नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे हिंदू धर्म में यदि किसी भगवान की मूर्ति टूट जाती है तो उसे हम नदियों में विसर्जन कर देते हैं। ये परंपरा हमारे शास्त्रों में लिखी गई है और हम इसे पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे 4 धामों में से एक धाम ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की मूर्ति अधूरी छोड़ दी गई है। यह रहस्य और परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे की कहानी बेहद रोचक और अद्वितीय है। आखिर क्या वजह रही होगी इस मूर्ति को अधूरा छोड़ने की, और कौन था वह महान मूर्तिकार जिसने इस मूर्ति को अधूरा छोड़ दिया? आइए जानते हैं इस रहस्यपूर्ण और दिलचस्प कहानी को इस वीडियो में। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न का राज्य अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था और राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त था। एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपने में दर्शन दिए और उन्हें नीलमाधव की गुफा का संकेत दिया। यह अद्वितीय मूर्ति नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपी थी। दूसरे दिन सुबह उठकर राजा इंद्रद्युम्न अपने विश्वासु ब्राह्मण विद्यापति को नीलांचल पर्वत पर छुपी इस मूर्ति को खोजने की जिम्मेदारी दी गई। विद्यापति कई दिनों का सफर कर नीलांचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर वह विद्यापति मुखिया विश्ववसु के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे नीलमाधव के दर्शन करने हैं। तो मुखिया ने उन्हें मना कर दिया। तब जाकर विद्यापति एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर सोचने लगे कि नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन कैसे करें और उसे राजा के पास कैसे ली जाए। तभी उनके सामने से एक लड़की जाती है। तो ब्राह्मण विद्यापति उस लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है और आगे चलकर इन दोनों में प्रेम हो जाता है और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन वह लड़की मुखिया की बेटी होती है। विद्यापति पत्नी को कहता है कि अपने पिताजी को कहो कि मुझे नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन के लिए ले जाए। तो अपनी बेटी की बात सुनकर मुखिया ब्राह्मण को नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन के लिए ले जाता है, पर एक शर्त रखता है कि ब्राह्मण की आंखें पर एक काली पट्टी बंधी होगी। तो ब्राह्मण यह शर्त मान जाता है। तब मुखिया उसे ब्राह्मण को नीलमाधव के दर्शन के लिए नीलांचल पहाड़ी की गुफा में ले जाता है। पर ब्राह्मण अपने हाथों में कुछ गेहूं के दाने लेकर जाता है और उन दानों को गुफा में जाने वाले रास्ते पर डालता जाता है। फिर मुखिया ब्राह्मण को नीलमाधव के दर्शन कराता है। अगले दिन ब्राह्मण विद्यापति नीलमाधव की मूर्ति को चुराकर राजा के पास ले जाता है। तब राजा ने बनाया हुए मंदिर में उसे मूर्ति को रखते हैं। फिर जब मुखिया विश्ववसु गुफा में जाकर देखा है तो मूर्ति चोरी हो गई, तो उसे बहुत दुख हुआ। तो अपने भक्त के दुख को देखते हुए भगवान नीलमाधव फिर से उसे गुफा में वापस आ जाते हैं। पर वह राजा इंद्रद्युम्न को वचन देते हैं कि वह फिर से इंद्रद्युम्न के पास वापस आ जाएंगे। तब वह एक भव्य मंदिर बनाकर रखे। राजा ने मंदिर बनवाने का कार्य आरंभ किया। इस दौरान द्वारका में एक और घटना घट रही थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ और उनके धड़कते दिल को एक लकड़ी के साथ समुद्र की लहरें पुरी की ओर ले आईं। इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जानी थी। राजमहल में कई कर गिरा है, पर उसे लकड़ी पर कोई भी छन्नी और हथौड़ी नहीं चल सका। फिर एक दिन उस विशालकाय लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा बूढ़े कारीगर के रूप में आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि वह यह मूर्ति 21 दिन में बनाकर देंगे, पर उन्हें इस 21 दिनों के भीतर कोई उन्हें देख नहीं सकता था। इंद्रद्युम्न उनकी यह शर्त मान गया। विश्वकर्मा वह मूर्ति बनाते वक्त छानी और हथौड़ी की आवाज आती रहती थी। लेकिन एक दिन राजा की पत्नी रानी गुंडचा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर भगवान की 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थीं। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी रूप में पुरी में पूजे जाते हैं। ये कथा हमें विश्वास, भक्ति और भगवान की लीला की अनोखी झलक देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले सभी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो।